गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, यानी कि जीएसटी के अंडर कौन कौन सी एग्जम्पशंस जो हैं मिलती है हमें। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, ये बेसिकली इसमें 5 काइंड्स ऑफ एग्जम्पशंस हैं जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो है रजिस्ट्रेशन रिलेटेड एग्जम्पशन, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो जीएसटी के अंडर तो कौन कौन सी एग्जम्पशंस हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है न्यू एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर पर्सन हु ओनली सप्लाइज गुड्स। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। इसका मतलब क्या है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है सिर्फ वो वाले जो रजिस्टर करवा रहे हैं जो सिर्फ गुड्स ही सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए न्यू एग्जम्पशंस जो हैं वो डिसाइड की गई हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। नेक्स्ट क्या है टेक्निकल एग्जम्पशंस। उससे नेक्स्ट क्या है मेरिट बेस्ड एंड कंसेशनल एग्जाम्पशन, यानी कि कंसेशन कितना मिलना चाहिए। ठीक है, ये लास्ट है गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम्पशंस। ठीक है, गवर्नमेंट के रिलेटेड जो एग्जाम्पशंस हैं जो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट एग्जाम्पशन की, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड एग्जाम्पशन। जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पशंस अवेलेबल हैं, तो हम ये डिस्कस करते हैं। पहले ये क्या लिखा हुआ टेबल में, व्हेन टू रजिस्टर, कब हमें रजिस्टर करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें अंडर 4 सिचुएशंस ऑफ सेक्शन 22, अगर हम बात करें सेक्शन 22 जो है उसके अंदर जो 4 सिचुएशंस आएंगी तो फिर हमें रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमारी जो एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, हमारे सेल्स जो एनुअल जो है पूरे साल की जो टर्नओवर है, अगर जितनी लिमिट उन्होंने मेंशन की गई है 10 या 20 लाख रुपीज़, अगर उससे हमारी एक्सीड करती है, उससे ज़्यादा होती है, तो हमें रजिस्ट्रेशन जो है कंपल्सरी हो जाती है करवानी। नेक्स्ट क्या है, व्हेन टैक्स पेयर इज माइग्रेटिंग फ्रॉम प्रीवियस इंडायरेक्ट टैक्स रिजाइन, जैसे कि मतलब कि अब जीएसटी आया, पहले इंडायरेक्ट टैक्स था। ठीक है, इंडायरेक्ट टैक्स में काफ़ी टैक्स थे, एक्साइज ड्यूटी, तो फिर अब वहाँ से माइग्रेट करके प्रीवियस इंडायरेक्ट टैक्स रिजाइन से माइग्रेट करके उसे जीएसटी में आना पड़ा। ठीक है, तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन बिजनेस गेट्स ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ सक्सेशन। ठीक है, अब बिजनेस जो है आगे ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे किसी के फादर थे उन्होंने अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दिया, सो बिजनेस क्या हुआ, सक्सीड हो गया, सक्सेशन हो गया। ठीक है, तो इस केस में भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन बिजनेस गेट्स ट्रांसफर्ड अंडर द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल, यानी कि अगर हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है कि बिजनेस आपको जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आगे, तो फिर उस केस में भी रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है। ये था फर्स्ट केस अंडर सेक्शन 22 4 सिचुएशंस जिसके अंडर रजिस्ट्रेशन जो करवानी है वो ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड केस की, व्हेन टैक्स पेयर फॉल्स अंडर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सेकंड केस क्या है कि जब उसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी टैक्स पेयर को, तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है। आगे बात करते हैं केस रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22। अब हम सेक्शन 22 के अंडर जो 4 सिचुएशंस है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली थी एग्रीगेट टर्नओवर क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या है कि अगर जो है पर्सन, ठीक है, व्हेन यू आर सप्लायर विद इन द मीनिंग ऑफ टर्म सप्लायर अंडर सीजीएसटी of taxable person only and your aggregate turnover in a financial year exceed the ₹20 lakh और 10 लाख इन स्पेशल कैटेगरी, यानी कि अगर आपकी जो है टर्नओवर है एक साल की टर्नओवर, यानी कि सेल्स जो है वो 20 लाख से एक्सीड कर रही है और या 10 लाख रुपीज़ से एक्सीड कर रही है, तो उस केस में क्या है आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, और टैक्सेबल सप्लायर कौन हो सकता है, जो गुड्स जो है वो सप्लाई कर रहा है वो टैक्सेबल इन नेचर है। ठीक है, और इंट्रा स्टेट मतलब क्या है, विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट सेल कर रहा है, और इंट्रा यूटी का मतलब क्या है, विद इन द यूनियन टेरिटरी जो है वो सप्लाई कर रहा है, एंड उसकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर रही है। ठीक है, तो उस केस में क्या है रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है। अब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है ये देखिएगा, इफ़ ही मेक सप्लाई फ्रॉम जर्नल कैटेगरी स्टेट और यूटी। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब क्या है, अगर पर्सन जो है वो सप्लाई कर रहा है जर्नल कैटेगरी स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से और 20 लाख रुपीज़ तक की। ठीक है, 20 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट हुई 20 लाख रुपीज़, अगर इससे ज़्यादा हुई देन फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ ही मेक सप्लाई फ्रॉम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अगर स्पेशल कैटेगरी की कोई स्टेट है तो उस केस में क्या है ₹10 लाख
से एक्सीड अगर करती है आपकी टर्नओवर तो रजिस्ट्रेशन आपके लिए कंपल्सरी हो जाती है। अब कौन से केसेस में जो है रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी नहीं है, तो हम वो डिस्कस करते हैं। नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर द एग्रीगेट टर्नओवर क्राइटेरिया फॉर अ सप्लायर फ्रॉम जनरल कैटेगरी स्टेट और यूटी इफ़ जो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 20 लाख से कम है। मैंने क्या बताया, अगर 20 लाख से ज़्यादा उसकी टर्नओवर हो या सेल्स हो 1 साल की, देन रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। अगर 20 लाख से कम है देन उस केस में क्या है, रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी नहीं है। अगर हम बात करें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की, उसके केस में भी यही है कि अगर आपकी टर्नओवर जो है थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ₹10 लाख से टर्नओवर या सेल्स कम है, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये था हमारी फर्स्ट सिचुएशन। अब सेकंड सिचुएशन क्या है, न्यू एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर पर्सन हु ओनली सप्लाई गुड्स, यानी कि सिर्फ सप्लाई करता है गुड्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा, टू गिव एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर एनी पर्सन एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स हुज एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो सिर्फ गुड्स सप्लाई करता है, जिसका काम ही सिर्फ सप्लाई करना है गुड्स का। ठीक है, तो उस केस में अगर उसकी टर्नओवर जो है, जो सेल्स है, अगर वो 40 लाख से एक्सीड नहीं करती, यानी कि अगर 40 लाख से कम है, तो उस केस में जो है रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी नहीं है। ये जो है एग्जम्पशंस कब से स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 1 अप्रैल 2019 से जो है ये एग्जम्पशन की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स एंड हुज एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज़ एक्सेप्ट, यानी कि अब ये जो है ये एक्सेप्शन है, यानी कि अगर उसकी जो टर्नओवर है 40 लाख से एक्सीड नहीं कर रही, तो उस केस में जो है उस केस में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे कई एक्सेप्शन है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवानी जो है वो ज़रूरी बनती है। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या कहती है, फर्स्ट एक्सेप्शन है कि अ पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24, मतलब जो अंडर सेक्शन 24 कवर होते हैं पर्सन, उनको रजिस्ट्रेशन करवानी कंपल्सरी है। ठीक है, या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ टेबल बिलो, यानी कि एक नीचे टेबल बना हुआ है, उसमें जो गुड्स हैं अगर वो वाली गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कंपल्सरी है कि रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट मतलब क्या है, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, यानी कि पंजाब स्टेट में अगर बात करें तो पंजाब स्टेट के अंदर जो है वो सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ के क्या बताया हुआ है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन कौन सी स्टेट में होनी चाहिए, अब ये भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पंजाब नहीं है, यहाँ पे कौन कौन सी हैं स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड। ठीक है, ये जो है स्टेट्स, अगर यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई, विद इन द स्टेट जो सप्लाई की गई है, तो इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करवानी क्या है, कंपल्सरी। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्या है इसकी एक्सेप्शन, पर्सन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25, यानी कि जो 25 सेक्शन है उसका जो सब सेक्शन 3 है उसके अंडर अगर कोई भी वो ऑप्शन जो है, जो प्रोविजन है वो फॉलो कर रहा है, तो उसको क्या है, और सच रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंड टू कंटिन्यू विद देयर रजिस्ट्रेशन अंडर द सेट एक्ट, अगर वो चाहता है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कंटिन्यू हो ये सेम एक्ट के अंडर, यानी कि जीएसटी एक्ट के अंडर, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवानी जो है वो ज़रूरी है। जो मैंने टेबल बताया था, टेबल में कौन कौन सी गुड्स आनी चाहिए ये देखिएगा, जैसे दी हुई है, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, यानी कि जो आइसक्रीम है उसमें चाहे कोकोआ हो चाहे ना हो। ठीक है, तो वो वाली गुड्स जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी आपके लिए कंपल्सरी है। नेक्स्ट है पान मसाला, पान मसाला हो गया। नेक्स्ट क्या है, ऑल गुड्स डैट इज टोबैको और मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट, यानी कि टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए या उसका जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स होंगे उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन जो करवानी है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इन्होंने इन शॉर्ट जो है एक तरह से समराइज किया है न्यू एग्जम्पशंस को। इसमें क्या क्या आएगा, एनी पर्सन हु सप्लाइज ओनली गुड्स, सिर्फ वो क्या सप्लाई कर रहा है, गुड्स नॉट सर्विसेज, एंड हुज एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 40 लाख, यानी कि इसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है पूरे साल की जो है वो सेल्स जो है 40 लाख से कम बन रही है। ठीक है,
तो उसके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी नहीं है। इसकी एक्सेप्शंस क्या है, 3 एक्सेप्शंस है जिसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है। जो गुड्स बताई हुई ये स्पेसिफाइड सप्लाई है, मतलब कि जो स्पेसिफिकली गुड्स मेंशन की हुई है उसके ही सप्लाई आप कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्पेसिफिक स्टेट सप्लाई, जो स्टेट स्पेसिफाइड की हुई है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, ये सारी स्टेट में अगर आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में भी क्या है, रजिस्ट्रेशन आपको करवानी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए फर्स्ट एग्जाम्पशन ही काफ़ी है, ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है, ठीक है। अंडर सेक्शन 22 की हमने सारी एग्जाम्पशंस कर ली हैं। रजिस्ट्रेशन रिलेटेड एग्जाम्पशंस तो हम कल करेंगे, ये बाकी न्यू एग्जाम्पशंस और हमने रजिस्ट्रेशन रिलेटेड एग्जाम्पशंस कवर कर ली हैं। जो बाकी 3 एग्जाम्पशंस बची हैं हम ये कल कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। एक बार रीड करके देख लेना, अगर आपको कोई भी डाउट हो देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास।